हेलो बच्चों, नोवेल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम आपको बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वैद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हम ये मान के चल रहे, एक ये समविभव पृष्ठ है, दूसरा समविभव पृष्ठ है, तीसरा समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ये कोई समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल V है, और dr दूरी पर स्थित एक दूसरा समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल V माइनस dV है। टेस्ट चार्ज है जो एक समविभव पृष्ठ से dr दूरी पर स्थित दूसरी समविभव पृष्ठ पर विस्थापित हो रहा है, तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य dW इक्वल माइनस Q नॉट dV, जहां चूंकि कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है इसलिए यहां माइनस आएगा, जहां dV दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य विभवांतर है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। चूंकि कार्य को आप 11 पिछली क्लासों में जानते हो, F डॉट dr से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि फोर्स, टेस्ट चार्ज पर फोर्स Q नॉट E, तब dW Q नॉट E डॉट dr हो जाएगा। A डॉट B, यहाँ पर दो सदिश राशियों के मध्य डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों का मॉडुलस एंड उनके मध्य के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर। E का मॉडुलस dr का मॉडुलस और E dr के मध्य में एंगल आपका थीटा है, cos थीटा हो जाएगा। तो तब dW आपका हो जाएगा Q नॉट E dr cos थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया। समीकरण 1 व 2 से दोनों की LHS इक्वल है, कंपेयर करा रहे हैं। RHS भी इक्वल होगी। E dr cos थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस Q नॉट dV। Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। E dr cos थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस dV। यहां से हम E cos थीटा निकालें तभी हो जाएगा माइनस dV अपॉन dr। E cos थीटा, E के यदि हम कंपोनेंट ज्ञात करें तब R की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा E cos थीटा, और R के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E sin थीटा। इसे हम E cos थीटा को, चूंकि ये R की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, E R भी लिख सकते हैं। तो ये आपका E R पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा E R इक्वल माइनस dV अपॉन dr। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो माइनस dV अपॉन dr इंटू r। E का R की दिशा में घटक E R इक्वल माइनस dV अपॉन dr, और शुद्धता के लिए हम लिख सकते हैं E R इक्वल, ये अवकलन है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन आपको बताया गया होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। E R हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल x V। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, चूंकि ये डिफरेंशिएशन होल डिफरेंशिएशन है। इसमें यदि हम एग्जाम्पल के, जैसे आपका x और
का x के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ y लगा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करना होगा। चूँकि हम x के रिस्पेक्ट में होल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम y को कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करना होगा। फर्स्ट जो कहते हो एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, एंड सेकंड जो कहते हो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन स्टेप से। लेकिन जब हम आंशिक अवकलन डेल, यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स, ये आपको आंशिक अवकलन रिप्रेजेंट करेगा और ये आपको होल डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, ये आपको इंगित करेगा कि यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के अतिरिक्त शेष राशियों को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। अब इसी का यदि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के अतिरिक्त शेष राशियों को कांस्टेंट मान लिया जाएगा, तो y आपका कांस्टेंट हो जाएगा डेल अपॉन डेल x, x, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y हो जाएगा। दोनों में ये डिफरेंस है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट कर, परिशुद्धता से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अवकलन के स्थान पर आंशिक अवकलन प्रयोग में लाना होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में होगा। वैद्युत क्षेत्र की यहां पर एक न्यू डेफिनेशन आ जाती है, dV अपॉन dr, b में r के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। और मैथमेटिकली dy अपॉन dx, किसी भी पद का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहां पर प्रवणता ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर देता है, तो यहां पर इसे हम माइनस ग्रेडियंट v लिख सकते हैं, प्रवणता को ये रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ex, x डायरेक्शन में आपका पद हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x, v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x, और z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, z अक्ष के अकॉर्डिंग हो जाएगा डेल v अपॉन डेल z। समष्टि के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को आप Ex, I कैप 3D में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Ey, J कैप, Ez, K कैप। Ex, Ey, Ez की वैल्यू पुटअप कर लें, तब माइनस डेल v अपॉन डेल x I कैप, Ey की वैल्यू माइनस है, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा डेल v अपॉन डेल y J कैप माइनस डेल v अपॉन डेल z K कैप। माइनस यहाँ कॉमन आ जाएगा तो E इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें, v कॉमन ले लें, डेल अपॉन डेल x I कैप। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इस पर आधारित अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, और इस पर आधारित सवाल प्रतिवर्ष कंपटीशन में पूछे जाते हैं। डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और बी आपका बाहर है, इसे हम माइनस आई जे के लगा हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी इसे हम डेल संकारक कहते हैं, जहां डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये डेल ऑपरेटर है,
डेल ऑपरेटर, अवकल संकारक। पार्शियल डिफरेंशिएशन, होल डिफरेंशिएशन में बच्चों ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अतिरिक्त शेष राशियों को कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएशन किया जाता है, जबकि होल डिफरेंशिएशन में आप उनको कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। एग्जाम्पल एक है आपका, समष्टि के किसी बिंदु पर सपोज करो वैद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है 3/r² से दिया जाता है, सॉरी एग्जाम्पल है, विभव दिया गया है वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एग्जाम्पल वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में रिलेशन आया उस पर आधारित। तो पहला एग्जाम्पल है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव 343/r² वोल्ट दिया जाता है। तो स्थिति सदिश आपको एक दे रखा है, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू 3i + 2j - 6k, 3i + 2j - 6k पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। पुनः वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर पोटेंशियल आपको दिया गया है 343/r² वोल्ट है। बिंदु r वेक्टर इक्वल टू 3i + 2j - 6k मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड ER बराबर -dV/dr, चूंकि E इक्वल होता है -dV/dr, E इक्वल -d/dr। V की वैल्यू पुटअप कर लें 343/r², 343 आपके 343 कांस्टेंट है, d/dr, r की पावर -2 है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, -343 -2 पहले आएंगे, एक पावर कम हो जाएगी, -2 -1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा r -3, ये आपका हो जाएगा 686/r³। r की वैल्यू चाहिए और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वैद्युत क्षेत्र आपका होगा E वेक्टर इक्वल -dV/dr इंटू r कैप। ये हम वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये तो हमारा dV/dr तो आ रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेंगे। r का मतलब है, एक तो r कैप भी चाहिए, r का मतलब है r का मैग्नीट्यूड, चूंकि आपको r दे रखा है, r इक्वल 3i + 2j - 6k, r चाहिए तो r का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना होगा। इसका मतलब होता है अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 4 36 ऐड करके 49 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 7 हो जाएगा। r कैप चाहिए, r कैप इक्वल होता है वेक्टर r/r का मॉडुलस, तो वेक्टर r आपको 3i + 2j - 6k अपॉन में 7, ये r कैप की वैल्यू पुटअप करेंगे और dV/dr की वैल्यू पुटअप करते ही रिजल्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो रखा है, ये तो -dV/dr।
आप यहाँ ई का मैग्नीट्यूड हो गया, ई का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर 6 8 6 अपॉन आर क्यूब इंटू आर कैप का मान 3i प्लस 2j माइनस 6k अपॉन 7 6 8 6 अपॉन 7 का क्यूब हो जाएगा इंटू 3i प्लस 2j माइनस 6k अपॉन में 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक्स वाई जेड में ये आपका फंक्शन दे रखा है 6x माइनस 8y माइनस 8y प्लस 6y जेड। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव दे रखा है एक्स वाई जेड में ये फंक्शन है बच्चों 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y जेड है, जहां v वोल्ट में है एंड एक्स वाई जेड मीटर में दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है बिंदु 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। चूंकि पोटेंशियल दे रखा है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y जेड, आप जानते हो कि समष्टि में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होता है माइनस ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। तो सबसे पहले हमें ई एक्स ई वाई ई जेड इन्हें फाइंड आउट करना है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एग्जैक्ट मान ज्ञात करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। तो ई एक्स इक्वल होता है ई एक्स ई वाई ई जेड। ई एक्स होता है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वी। ये राशि है आपकी, ये राशि आंशिक अवकलन को रिप्रेजेंट करता है। x के अतिरिक्त y z अन्य पदों को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। तो माइनस डेल अपॉन डेल x, v की वैल्यू पुटअप करेंगे 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y z। x वाले पदों का ही डिफरेंशिएशन होगा, शेष पदों का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन के रूल्स आपके वही हैं, जैसे 6 कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस x के अतिरिक्त शेष दो राशियां 8y आपकी मल्टीप्लाई में रहेंगी, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 रहेगा। अब शेष पद इसमें x नहीं है, इसको कांस्टेंट मान लिया जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस की 6 माइनस 8y माइनस, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8y माइनस 6 ex। इसी प्रकार आप निकालेंगे ey को। ey आपका होता है माइनस डेल अपॉन डेल वाई वी। v की वैल्यू पुनः पुटअप करेंगे माइनस डेल अपॉन डेल वाई, v की वैल्यू आपकी ये गिवन है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y जेड। y का टर्म आपका एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और 6y जेड है, एक ये टर्म है। फर्स्ट टर्म में y नहीं है, चूंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसमें
जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अतिरिक्त पदों को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। यदि कांस्टेंट आपका इंडिपेंडेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। -8 y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस का 8x y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ex माइनस कॉमन ले लेंगे, 8x प्लस 8 माइनस 6z। अब हम EZ कैलकुलेट करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल जेड वी। EZ माइनस डेल अपॉन डेल जेड वी की वैल्यू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। EZ आपका आ जाएगा, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में करना है, इसमें जेड नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, केवल लास्ट टर्म में यहाँ जेड आ रहा है। इसके अतिरिक्त शेष पदों का डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा 6y, तब EZ आपका हो जाएगा माइनस का 6y। चूंकि E आपका EX I कैप EY J कैप प्लस EZ K कैप। EX EY EZ की यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। EX की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, 8y माइनस 6i कैप प्लस 8x प्लस 8 माइनस 6z j कैप प्लस EZ की वैल्यू नेगेटिव है 6y k कैप। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। सवाल में पूछा गया है बिंदु 1 1 1 पर वैद्युत क्षेत्र, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो 8 इंटू 1 माइनस 6 आई कैप प्लस 8 इंटू 1 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 1 के कैप। यहाँ 2i 16 से 6 प्लस 10j माइनस 6 के, ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। x डायरेक्शन में x एक्सिस के अनुदिश 2 न्यूटन पर कूलम, z अक्ष के y अक्ष के अनुदिश 10 और z अक्ष के अनुदिश, और वो भी z माइनस इसमें आ रहा, प्लस माइनस के कैप ले सकते हैं, z अक्ष की विपरीत दिशा में है। और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कैलकुलेट करना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत मोस्ट सवाल है और इस पर आधारित सवाल नीट वगैरह में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसी टाइप का एक सिमिलरली एग्जाम्पल और है। समष्टि के किसी बिंदु पर विभव आपको दिए रखा है, 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से दे रखा है, और आपसे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव v इक्वल टू 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र आपका होता है E इक्वल EX I कैप EY J कैप एंड EZ K कैप। तो हमें सबसे पहले EX EY और EZ कैलकुलेट करने होंगे। तो EX अब कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वी, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स वी की वैल्यू पुटअप करेंगे, 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के रूल और पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल सेम ही है। डिफरेंस दोनों में ये है कि एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स वाले टर्म का ही डिफरेंशिएशन होगा और एक्स के अतिरिक्त टर्मों का डिफरेंशिएशन 0 होगा। 6x का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और y 6y मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहेंगे और इसका इसके रिस्पेक्ट में 1 हो गया प्लस वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, तब एक्स आपका हो गया माइनस का 6x माइनस 2x सॉरी 6y माइनस 2x माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 6y। ई वाई कैलकुलेट करना है तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई वी, ई वाई आपका हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई, वी की वैल्यू पुटअप करेंगे 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ y वाले टर्मों का ही डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, y इसमें आ रहा है 6x मल्टीप्लाई में में रहेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ है इसका भी डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता, यदि हम होल डिफरेंशिएशन करते तो एक्स स्क्वायर का भी 2x होता और यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगाना होता, इसके पश्चात यहाँ x का करना होता, तो ई वाई आपका हो जाएगा माइनस 6x प्लस 2y। अब हमें चाहिए ई जेड, माइनस डेल अपॉन डेल जेड वी माइनस डेल अपॉन डेल जेड, वी की वैल्यू पुटअप 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कहीं पर कोई जेड नहीं है, इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन शून्य होगा, इस पद का भी होगा और इस पद का भी होगा। तो वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप। ई एक्स की वैल्यू 2x, यहाँ 2 हम कॉमन भी ले सकते थे, x माइनस 3y हो जाता, 2x माइनस 6y आई कैप प्लस ई एक्स, ई वाई की वैल्यू है माइनस में तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6x प्लस 2y जे कैप और आपका ई जेड की वैल्यू 0 है।